दोस्तों इस सीरीज में हम लोग करेंगे एसएससी सीजीएल। ठीक है, इस सीरीज में हम लोग क्या करने वाले हैं, एसएससी सीजीएल का जो टायर 1 है 2016 से लेके 2020 तक के जितने भी जीएस क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी शिफ्ट में, हर एक को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो वीडियो है वो 5 से 10 मिनट का होगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें और 25 के 25 जो जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें एक बार आप ज़रूर देखें। ये इंपॉर्टेंट होगा आपको मॉक के लिए। ठीक है, जब आप मॉक लगा रहे होंगे तो ये बहुत फ़ायदा करेगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है टपकन सिद्धांत। क्या कह रहा है, टपकन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नज़रअंदाज करता है। ऑप्शन है निवेश, बचत, आय वितरण या उपभोग। सही इसका आंसर होगा आय वितरण। ठीक है, जो टपकन सिद्धांत है वो क्या करता है, आय वितरण को नज़रअंदाज करता है। ठीक है, चलते हैं अपने हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियां और व्यय की लेखा परीक्षक नहीं करती है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं पहले कि जो महालेखा, जो नियंत्रक महालेखा होते हैं वो जो है आर्टिकल 148 से 151 के बीच इसके बारे में कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, केंद्र सरकार, स्थानीय निकाय, राज्य सरकार या सरकारी कंपनियां। सही आंसर होगा इसका स्थानीय निकाय। ठीक है, ये स्थानीय निकाय का जो है लेखा जोखा नहीं रखता है, ना ही करता है। बाकी जो केंद्र सरकार है उसका करेगा, राज्य सरकार का भी करता है और सरकारी कंपनी का भी ये लोग ऑडिट करता है उसको। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन हमारे पास है 1925, 1924, 1926 या 1970। सही आंसर होगा 1925। ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, जो ट्रेन था वो जा रहा था सहारनपुर से लखनऊ की तरफ जा रहा था। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल हो गया, रोशन सिंह हो गया, अशफाकुल्ला वगैरह जो ये लोग जो है उन्होंने ट्रेन को लूट लिया था। इसे हम लोग कहते हैं काकोरी कांड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ताजमहल को संगमरमर में स्वप्न कहा जाता है, किस स्मारक को पत्थर में स्वप्न कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ताजमहल को जो है उसे कहते हैं हम लोग संगमरमर में स्वप्न कहते हैं। तो कह रहा है कि किस स्मारक को हम लोग पत्थर में स्वप्न कहेंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, रंगमहल, पंचमहल, लाल महल किला या फिर बढ़ाई मंदिर। तो सही आंसर होगा पंचमहल। ठीक है, पंचमहल को अकबर ने बनाया था। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं पत्थर में स्वप्न। चलते हैं हम लोग पाँचवा क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। एक नंबर ऑप्शन है प्रति 1000 स्त्रियों में पुरुष की संख्या। एक सेकेंड, कह रहा है प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुष की संख्या या प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, प्रति 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या या फिर प्रति 100 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। तो देखिए जो लिंग अनुपात हम लोग निकालते हैं वो होता है प्रति 1000 पुरुषों पर जो है वो महिलाओं की संख्या। ठीक है, महिलाओं की संख्या से हम लोग ही निकालते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सहचर कोशिकाएं। ठीक है, निम्नलिखित में से सिर्फ किस में है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म। ये होता है एंजियोस्पर्म। किस में होता है, एंजियोस्पर्म। आवृत बीज जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो बीज होता है वो फल के बीच में होता है। ठीक है, झका हुआ होता है, छुपा हुआ होता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से क्या विद्युत रोधी है। विद्युत रोधी है तांबा, लकड़ी, पारद, एल्युमिनियम। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका लकड़ी हो जाएगा क्योंकि इसमें विद्युत एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पहला है पृष्ठ तनाव और आसंजन, दूसरा है संयंता और उत्प्लावन, या फिर तरल पदार्थ पर वायु का प्रवाह और उत्प्लव, या उत्प्रेक्ष और पृष्ठ तनाव। इसका सही आंसर होगा संयंता और उत्प्लावन। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन होता है जिसके कारण क्या होता है, जो वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, जियोलाइट क्या है। देखिए जियोलाइट क्या है, ये एक खनिज है और इसका ही एक एक्स कौन सा, ये है हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनेट सिलिकेट। ठीक है, इसका यूज क्या करते हैं हम लोग, जैसे पानी अगर बहुत हार्ड है तो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, किस कारण तरल पदार्थ के क्वथनांक में भिन्नता होती है। ऑप्शन देख लेते हैं, दाब में भिन्नता, तापमान में भिन्नता, आयतन में भिन्नता या घनत्व में भिन्नता। तो ये होता है दाब में भिन्नता। ठीक है, दाब में भिन्नता कैसे, अगर हम लोग कुकर में किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे दाब बढ़ जाता है, और बाहर जब करते हैं दाब वहाँ पे घट जाता है। ठीक है, तो जैसे दाब बढ़ता है तो क्वथनांक क्या होता है, वो बढ़ जाता है। यानी कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो वहाँ पे बढ़ जाएगा वो। ठीक है, 100 से बढ़ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा,
इसका आंसर होगा दाब में भिन्नता। चलते हैं हम लोग। विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, यानी कि जो प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन है, उसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। शाकनाशी और कीटनाशी जो हम लोग खेतों में यूज करते हैं उससे, या फिर ऑटोमोबाइल से निकलने वाला धुआं, जो मोटर बाइक वगैरह से जो निकलता है धुआं वो, या फिर कूड़ा कचरा, या फिर औद्योगिक बहिस्राव। ठीक है, सही आंसर होगा कूड़ा और कचरा। जो हम लोग कूड़ा कचरा फेंकते हैं ये सबसे ज़्यादा जो है प्रदूषण का कारण होता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर किस में है? ऑप्शन लेते हैं। उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र या मिजोरम। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हैं इसके अनुसार से मिजोरम बिल्कुल सही होगा। मिजोरम में सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता दर नोट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या सदस्य उपस्थित होने चाहिए? ऑप्शन है कुल सदस्य का 1/4, कुल सदस्य का 10वां भाग, लोकसभा की 25% संख्या या न्यूनतम 100 सदस्य। देखिए, सबसे पहले लोकसभा में जो है 550 सदस्यों को मान के जो है कोरम के लिए जो होता है 10वां भाग होता है, इसे हम लोग कहते हैं या तो 1/10वां भाग, या इसका 10%, या 55 व्यक्ति कम से कम उपस्थित होने चाहिए। उसी कंडीशन में जो है जो लोकसभा का है वो जो कार्य है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, जो भी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो जनसंख्या बढ़ रहा है, ठीक है, उसका क्या विशेषता है? मृत्यु दर में वृद्धि, यहाँ ज़्यादा लोग मर रहे हैं। ऑप्शन बी देखिए, महिलाओं के अनुपात में वृद्धि, जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। सी है जन्म दर में वृद्धि, यानी कि जन्म तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन मृत्यु कम हो रहा है। डी नंबर है वृद्धि वृद्ध व्यक्तियों की बढ़ती संख्या, यानी कि जो बूढ़े व्यक्ति जो वृद्ध हो रहे हैं, जिसका उम्र ज़्यादा हो रहा है वो ज़्यादा हो गए। सही आंसर होगा इसका। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जन्म तो ज़्यादा होता है लेकिन मृत्यु कम हो रहा है, इससे क्या हो रहा है जनसंख्या धीरे धीरे हम लोग का बढ़ रहा है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए, एक ऐसी प्रणाली को क्या कहेंगे जिसमें निर्धन वर्ग पर धनी वर्ग की अपेक्षा अधिक कर लगाया जाता है ना? तो क्या होता है, जो निर्धन होते हैं उस पर ज़्यादा कर लगाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। प्रगामी कर, अनुपातिक कर, प्रश्नगामी कर या अभिक्रमिक कर। सही आंसर होगा इसका प्रश्नगामी कर। क्या होगा इसका आंसर? प्रश्नगामी कर। ये जो क्वेश्चन है ये 2016, ठीक है, CGL PT का सारा क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने 25 के 25 क्वेश्चन लिए हैं उस टाइम के, तो आप इसे अच्छे से करें। किसी हितबद्ध गुट, देखिए हितबद्ध गुट मतलब क्या होता है, जिसका हित समान हो, हित समान हो, इंटेंशन समान हो, समान लक्ष्य हो, का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? सरकार बनाना, या अपनी पसंद के अनुसार सरकारी नीतियों में परिवर्तन लाना, या जनमत बनाना, या फिर चुनाव लड़ना। तो ये होता है अपनी पसंद के अनुसार जो है सरकारी नीतियों में जो है वो परिवर्तन करता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। निम्न में कौन सा युग सही नहीं है? शिवाजी अफजल खां, नूरजहाँ महाबत खां, अकबर राणा प्रताप, या फिर बाबर बैरम खां। तो देखिए, जो यहाँ पे शिवाजी अफजल खां सही है, इन्होंने इससे लड़ा था। नूरजहाँ महताब खां उस टाइम के है। अकबर जो राणा प्रताप से लड़ा था उस टाइम का है। लेकिन जो अगर हम बात करें बाबर और बैरम खां, तो बाबर भारत आता है 1526 ईस्वी से 1530, फिर ये गुजर जाते हैं। लेकिन बैरम खां क्या होता है, ये होता है अकबर का संरक्षक। ठीक है, जो कि 1556 से 1560 तक संरक्षक रहता है, इसीलिए बैरम खां का बाबर से जो मिलान किया हुआ है ये बिल्कुल गलत है यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं। किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाए जाते हैं? अरब, थार, मंगोलिया या अटकामा। तो ये आंसर होगा अटकामा। ठीक है, ये कहाँ है? दक्षिण अमेरिका, जो कॉन्टिनेंट है हमारा दक्षिण अमेरिका, उसमें एक देश है चिली। ठीक है, वहीं पाया जाता है जो अटकामा है। इसका क्षेत्रफल लगभग है 1,80,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित है? जो आंसू वाले ग्रंथि वो कहाँ है? हथेलियों में, बिल्कुल गलत। मुख में, बिल्कुल गलत। नेत्र गुहिका में, बिल्कुल सही। ये तो नेत्र गुहिका में होता है, जो आंसू जो निकलता है तो नेत्र से निकलता है, आंखों से निकलता है हमारा। नेक्स्ट चलते हैं। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलोसे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस को तैयार करने में किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। मेथनॉल, चीनी, एथेनॉल या गन्ना। सही आंसर होगा एथेनॉल। एथेनॉल को तैयार करने के लिए हम लोग इसका ज़्यादातर यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुए प्रदूषण से होती है? नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड से। दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन और फास्फोरस से। तीसरा ऑप्शन है कार्बन और नाइट्रोजन से, या फिर नाइट्रोजन और मीथेन के ऑक्साइड से। सबसे पहले देखते हैं अम्ल वर्षा होता क्यों? जब pH वैल्यू 5 से कम हो जाता है उस कंडीशन में जो है अम्ल वर्षा होता है, और इसमें होता है नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड से होता है ये। ठीक है ना, इसके ही कारण होता है ये चीज़। नेक्स्ट चलते हैं 12, देखिए 22 नंबर है। सियाचिन को लेकर किन दो, ठीक है, सियाचिन का जो सरहद है, ठीक है ना, या बॉर्डर कह सकते हैं,
को लेकर किन दो देशों के बीच जो है विवाद है, तो ये होगा भारत और चीन के बीच, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एक प्रसिद्ध उक्ति किसने लिखी थी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, ठीक है। ऑप्शन देते हैं, जॉन कीट्स है, वी स्नैपल, सर रिचर्ड बर्टन है और लेडी कॉलिंस है। सही आंसर होगा जॉन कीट्स, ठीक है। जॉन कीट्स नहीं बोला था, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। नेक्स्ट चलते हैं, जो है देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राज्य की प्रथम किस महिला, किसी राज्य की प्रथम महिला कौन थी, ठीक है। ये कह रहा है कि जो महिला राज्यपाल कौन थी। तो ऑप्शन लेते हैं, श्रीमती सुचिता कृपलानी, पद्मा नायडू, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा या सरोजनी नायडू। सही आंसर होगा सरोजनी नायडू, ये बनी थी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, देख लेते हैं। HTTP, TCP, IP या UDP। सही होगा HTTP, ठीक है। ये क्या है, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है हमारा। तो इसके साथ ही हमारा ये ख़त्म हो जाता है, जो 25 GS का जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाता है हमारे यहाँ से। इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट जो शिफ्ट हुआ था उसका क्वेश्चन लेके आऊँगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।